8 दिन से ज्यादा हो गए जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। ठीक उसी दिन सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट इतने दूर जा चुके होंगे कि वापसी की कोई संभावना नहीं रहेगी और अचानक से राजस्थान में टेप कांड एक भूचाल लेकर आएगा, लेकिन हो यही रहा है। अब हालत यह है कि सचिन पायलट के पास इतने ज्यादा विधायक नहीं हैं कि वो अशोक गहलोत सरकार को गिरा सकें। अशोक गहलोत का ये प्लान है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके पास है। भले ही सचिन पायलट कुछ दिन के लिए कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास इतना असीमित अधिकार होता है कि वो उनके विधायकों को इस आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 विधायक उनके पास नहीं है। ऐसे में अब सचिन पायलट के पास क्या विकल्प है? कुछ लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बीजेपी करेगी, बीजेपी के पास भी कई सारी एजेंसियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर जनतंत्र में विधायकों की संख्या ही सर्वोपरि होता है और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि अशोक गहलोत के पास अभी 100 से ज्यादा विधायक हैं। उसमें से 2-4 छोड़ भी दें तो ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाने वाली है जब तक निर्दलीय नहीं छोड़ते हैं। वैसी स्थिति में अब क्या होगा? अब एक ही रास्ता बचता है कि सचिन पायलट बीजेपी में जाएं या अपनी पार्टी बनाएं, क्योंकि जिस तरह के टेप कांड सामने आ रहे हैं सचिन पायलट के, सम्मानजनक वापसी का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि दिल्ली से आला कमान ने अशोक गहलोत को हरी झंडी दे दी है कि अपनी तरह से वो सरकार को बचाएं और चलाएं। जिस तरह से शरद पवार ने बीजेपी के जबड़े में हाथ डालकर अपनी सरकार को बचाया था, ठीक उसी तरह से कांग्रेस का एक और बूढ़ा शेर राजस्थान में अपनी सरकार बचाने जा रहा है। लेकिन नौजवान पायलट का क्या क्रैश लैंडिंग होगा या इमरजेंसी लैंडिंग होगा? दरअसल पायलट के पास अब बहुत सीमित संभावनाएं बची है। या तो वो एक पार्टी बनाएं और पार्टी बनाकर जगन मोहन रेड्डी और ममता बनर्जी ऐसी मेहनत करें। अब बड़ा सवाल है कि क्या वो मेहनत कर पाते हैं? कहा जा रहा है कि पायलट के पास एक तरह से मौका है कि गुर्जर, मीणा, जाट जैसे एसटी और ओबीसी क्या का एक गठबंधन बनाएं जिसमें वो कुछ मुस्लिम और एससी के लोगों को भी रखें। उनके पास राजपूत नेता भी आ सकते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से दुखी हैं। ऐसे में राजस्थान में एक तीसरा विकल्प खड़ा हो सकता है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, ये सारे लोग एक तरह से असफल हो गए हैं तीसरा मोर्चा बनाकर, वो सफल हो आएंगे या नहीं। राजनीति में जब भी कोई शुरुआत होती है तो नई शुरुआत होती है और सचिन पायलट का व्यक्तित्व जो है एक करिश्माई व्यक्तित्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सचिन पायलट के लिए अगर सरकार नहीं गिरा पाते हैं तो एक ही सम्मानजनक रास्ता है कि वो राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश करें। सफल हो असफल हो ये अलग बात है कि जिस तरह से टेप कांड के आरोप लगे हैं, पैसे की लेन देन के आरोप लगे हैं, सचिन पायलट की बेदाग छवि पर एक काला धब्बा तो लगा है। वो काला धब्बा जनता जनार्दन से ही के जन समर्थन से ही मिट पाएगा और सचिन पायलट के लिए पार्टी बनाने के अलावा और कोई सम्मानजनक विकल्प दिखाई नहीं देता। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।